इस क्लास के बाद हम लोग अब डेटाबेस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बस थोड़ा सा 5 मिनट हम लोग इस सेशन में उस प्रोग्राम को देंगे जो प्रोग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग तुरंत डेटाबेस पे मूव कर जाएंगे। डेटाबेस एक नया चैप्टर है और प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर में हमारा CSV फाइल इधर बचा हुआ है और एक आध टॉपिक और बचे हैं जिनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डेटाबेस डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोगों ने एक प्रोग्राम आप लोगों को दिया था, किसी ने अगर किया है, किसी ने अगर आप लोगों ने उस प्रोग्राम को किया है तो मुझे बताएं। किसी ने ट्राई किया है उस प्रोग्राम को करने के लिए? पुनेश कर लिया प्रोग्राम? अच्छा ठीक है, जिसने ट्राई किया अच्छी बात है, जिसने नहीं ट्राई किया उसके लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली जो प्रोग्राम था वो कुछ आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हाँ, आई थिंक सबको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो कुछ कुछ ऐसा ही प्रोग्राम था, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है उसके अंदर। यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कॉल किया था मैंने, यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट को रीड लाइंस को कॉल करा के एम एक वेरिएबल है उसके अंदर हमने पास कर दिया। इससे पहले हम लोग जो प्रोग्राम्स करते थे उसमें हम लोग करते क्या थे कि जो भी फाइल थी वहां से कंटेंट को रीड करते थे, या तो पूरे के पूरे कंटेंट को रीड कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन, या रीड लाइन की हेल्प से हम लोग एक लाइन को केवल रीड करते थे, या रीड लाइंस की हेल्प से हम एक लिस्ट बना लेते थे जिसमें वो पूरे के पूरे एलिमेंट्स, जितने भी उस फाइल के एलिमेंट्स हैं, वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में, जैसे लिस्ट 0 पे पहली लाइन, लिस्ट 1 पे दूसरी लाइन, इस तरीके से हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स उस लिस्ट में सेव हो जाते थे। इस प्रोग्राम में एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट उसने अलग कर दिया है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि कितने डिजिट्स हैं, मतलब अल्फा न्यूमेरिक की बात कर रहा है। एक अल्फाबेट होता है, एक नंबर होता है। आपकी जो फाइल में वो अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। तो उसका सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आपके पूरे के पूरे फाइल के अंदर कितने डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, केवल उनको शो करे और बाकी जो अल्फाबेट्स हैं उनको वो शो ना करे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाए थे उसमें हम लोगों ने प्रोग्राम को वर्ड्स तक डिवाइड किया था। फॉर एग्जांपल मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब हम यहाँ पे रीड लाइंस यूज करेंगे तो एम के अंदर एक लिस्ट बन जाएगी, पूरी फाइल में जितने भी कंटेंट होंगे वो सब एम में चले जाएंगे। लाइन नंबर 1 एम की 0th पोजीशन पे होगी, फिर 1th, फिर इस तरीके से ये हम लोग डिस्कस कर चुके। उसके बाद मैंने जब ये फॉर लूप यहाँ पर चलाई है तो जो पहली लाइन होगी, एम मतलब एम में तो बहुत सारी लाइंस हैं, इंडेक्सिंग है, तो वो लाइन, पहली वाली लाइन लाइन में आ जाएगी। और फिर उस लाइन को जब हम स्प्लिट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पूरी की पूरी लाइन है उसको हम स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता था कि स्पेसेस से पहले जितने भी वर्ड्स रहते थे उनको अलग अलग कर देता था। तो उसको अलग अलग डिवाइड करके हम लोग उसको वर्ड्स में स्टोर कर लेंगे। जब हम उसको वर्ड्स में स्टोर कर लेंगे तो वर्ड्स में स्टोर करने के बाद इसका मतलब हुआ कि वो एक लाइन के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो सब हमारे वर्ड्स नाम की एक लिस्ट बन गई है। अब वर्ड्स नाम की लिस्ट बन गई है, उसके बाद हम लोगों ने फिर एक और फॉर लूप उसी केस में, उसी लाइन के लिए एक और फॉर लूप चला दी, जिसमें हमने वर्ड्स को, यानी हमारे पास तो बहुत सारे वर्ड्स होंगे, अब पहला वर्ड जो होगा वो आई में आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिखा केवीएस इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, तो केवीएस अलग है, इज अलग है, गुड अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है। तो पहली बार में आई के पास केवीएस आएगा। फिर उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि एक और फॉर लूप है। इस फॉर लूप में क्या होगा कि जो केवीएस होगा उसका पहला लेटर जो के है वो पहली बार लेटर में जाएगा, और के को इफ कंडीशन में हम चेक करेंगे कि क्या वो डिजिट है। एफ तो डिजिट है नहीं, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर वो वापस लूप में, इसी वाली लूप में आएगा, फिर वो वी देगा, क्या वी लेटर है, सॉरी डिजिट है, नहीं। फिर एस, जब केवीएस खत्म हो जाएगा तो फिर इस वर्ड्स वाले में जाएगा, केवीएस के बाद वो उसको इज देगा,
फिर वो इस के लिए चलेगा, आई के लिए चलेगा, एस के लिए चलेगा, फिर वापस जाएगा, फिर ए आएगा, फिर ये एक क्योंकि एक ही है तो ए के लिए चलेगा। इस तरीके से वो बार बार पूरी लाइंस को ब्रेक करेगा वर्ड्स में, वर्ड्स को ब्रेक करेगा लेटर्स में, और लेटर्स को वो चेक करेगा डिजिट्स में, और फाइनली अगर हमारे पास कोई भी डिजिट होगा तो उसको वो रन करा के हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा। दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम। बस फर्क ये है कि इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी फॉर लूप्स यूज कर ली। पहली वाली फॉर लूप यूज की है लाइंस को स्प्लिट करने के लिए वर्ड्स में, दूसरी वाली फॉर लूप हम लोगों ने यूज की है कि जो वर्ड्स हैं, अब वो वर्ड्स तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, तो एक एक करके एक एक बार में एक एक वर्ड जाए। फिर जो अगली वाली फॉर लूप है वो वर्ड्स को लेटर्स में ब्रेक कर रहा है, और एक एक लेटर जब हमारे पास आएगा तो इस कंडीशन में हम हर बार एक एक लेटर को, इस डिजिट का काम ये होता है कि वो ये चेक करे कि क्या वो डिजिट है या नहीं, और इसको हम लोग रन कराएंगे। ये हमें रन कराने से पहले हमें अपना वो डी ड्राइव में देखना होगा कि स्टोरी डॉट टीएक्सटी में पढ़ा क्या है, तभी ना हमें पता लगेगा कि हमारा आउटपुट आ क्या रहा है। वन सेकंड। डी ड्राइव में स्टोरी डॉट टीएक्सटी है, इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। हाँ, हम लोगों ने ये, क्योंकि इसमें कहीं हम लोगों ने कोई वो नहीं यूज किया, तो हम यहाँ यूज कर देते हैं, क्यूरियस के आगे वन लिख देते हैं, गुड के आगे वन लिख देते हैं, यहाँ वन लिख देते हैं, यहाँ टू लिख देते हैं, यहाँ थ्री लिख देते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कुछ नंबर्स रहेंगे तभी तो वो शो करेगा। फिर फाइल को हमने जाके सेव कर दिया, फिर इसको मिनिमाइज किया, और इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया, और अब हम वापस अपने प्रोग्राम पे आ गए, और हम लोग ट्राई करते हैं इसको रन करने के लिए। अब मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, आप लोग सब लोग ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। हम लोगों ने जहां जहां वन लिखा था उसने वन शो कर दिया, जहां हमने टू लिख, मतलब उसने पूरे के पूरे उसमें केवल और केवल वन और टू और थ्री फोर यानी डिजिट्स ही शो किए हैं, कोई अल्फाबेट शो नहीं किया है। अब मैं अगर इस प्रोग्राम में एक छोटा सा चेंज कर दूं, यहां मैं इस डिजिट की जगह, ये सब हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, हो सकता है आप लोगों को याद ना आ रहा हो। इज अल्फा, इज अल्फा का मतलब ये होता है कि वो केवल ये चेक करेगा कि अल्फाबेट है या नहीं, और अल्फाबेट को अगर अल्फाबेट के लिए चेक करेगा तो प्रिंट लेटर, यानी जब अल्फाबेट होगा तभी लेटर प्रिंट होगा, जैसे डिजिट था तभी लेटर प्रिंट हुआ। अब इसको मैं एक बार रन कराता हूँ, देखिए ये ना आके, ये देखिए आपके सामने एक भी वो नहीं दिखेगा आपको, सारे के सारे वो दिखेंगे आपको अल्फाबेट्स। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है। इसी प्रोग्राम की एक टाइप मैं आपके सामने और डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी वो क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वॉवेल्स इन योर फाइल, तो जितने वॉवेल्स हैं उन वॉवेल्स को प्रिंट करो। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या लिखा है, लेटर इन AEIOU। पूर्णेश, ये AEIOU क्यों लिखा है? नहीं, AEIOU क्यों लिखा है? अच्छा, इसमें कुछ कमी है, मेरे प्रोग्राम में कुछ कमी है। हाँ, यस, यस, तो आपको इसमें कैपिटल में भी AEIOU लिखना पड़ेगा। मेरी बात अगर बाकी लोग समझ रहे हो कि कोई जरूरी थोड़ा ना है कि यूजर स्मॉल लेटर्स ही एंटर करेगा, वो कैपिटल में भी कर सकते हैं। खैर, अभी हम लोगों ने स्मॉल लेटर्स में लिया है, तो इस प्रोग्राम को एक बार मैं रन कराता हूँ। इस प्रोग्राम में वो, अभी तो मैं लेटर प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन वो ये भी कह सकता है कि काउंट करके बताओ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वॉवेल्स इन योर प्रोग्राम। पहले इसको मैं रन करा लेता हूँ, फिर उसकी बात करेंगे। इसको मैं रन करा रहा हूँ। ये देखिए जितनी बार हमारा AEIOU आया है वो आ गया। अब लेकिन मेरा क्वेश्चन अलग है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि मैं
ये तो प्रिंट करा लिया कि कितने ए ई आई ओ यू है मेरे प्रोग्राम में, लेकिन मैं ये प्रिंट कराना चाहता हूं कि मेरे प्रोग्राम में काउंटिंग बतानी है कि हाउ मेनी नंबर्स। तो मुझे अपने प्रोग्राम में क्या चेंज करना होगा, पूर्णेश और नीलेश को छोड़ के बाकी लोगों में से कोई बताए। कहाँ कहाँ किस लाइन में आप बताइए, मैं वहीं पे काउंट जीरो कर दूँ। यहाँ पे कर, यहाँ पे कर दूं। हाँ, अब मुझे काउंटर कहाँ पे +1 करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट +1। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम प्रिंट कहाँ कराएंगे काउंट की वैल्यू, बस बताओ, ट्राई करते हैं। प्रिंट काउंट, ये हो गया काउंट। अब इसको हम बंद कर रहे हैं, रन करा। ये देखिए, काउंट कर लीजिए ऊपर वाले, आप लोगों के सामने आ जाएगा कि कितने वॉवेल्स हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको बस एक लॉजिक के बारे में पता होना चाहिए। मांडवी है, मांडवी। हाँ, ये प्रोग्राम समझ में आया? बहुत धीरे बोल रही है सर, इसका मतलब समझ में नहीं। हाँ, और अगर अब मैं इसमें एक चेंज करना चाह रहा हूँ, बताओ कि वो क्या, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ वॉवेल्स के अलावा कितने कैरेक्टर्स हैं वो काउंट करने हैं, तो कैसे आएंगे। मांडवी, ये तो वॉवेल्स की काउंटिंग हो गई। मैं चाहता हूँ कि वॉवेल्स के अलावा बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनकी काउंटिंग चाहिए मुझे। मांडवी, कोई मैंने ऐसा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन का जवाब शिवांशी, शिवांशी 12th बी के स्टूडेंट से पूछेंगे। हाँ, हाँ बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि वॉवेल्स के अलावा बाकी कितने लेटर्स हैं वो मुझे चाहिए। तब हम्म। उज्जवल, उज्जवल। हाँ बेटा, मैं क्वेश्चन समझ सुन लिया ना, क्वेश्चन सुनाई दिया। हाँ बताओ। वो बहुत, हाँ वो भी वैसे भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा हमें मेहनत में शॉर्टकट तरीका पूछना। समृद्धि। हाँ, बोलो। हाँ, कौन है, कौन से अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट अगर लिख देंगे तो ऑल आर द अल्फाबेट्स ना, ए ई आई ओ यू इज आल्सो अल्फाबेट। बट मैं ए ई आई ओ यू के छोड़ के बाकी जो अल्फाबेट्स हैं अदर देन वॉवेल्स की बात कर रहा हूँ। मतलब आपके फाइल के अंदर जो अदर देन वॉवेल्स हैं उनकी काउंटिंग मुझे चाहिए। ये तो हमें ये बता रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वॉवेल्स इन योर फाइल। हम्म। समृद्धि, समृद्धि से क्वेश्चन है मेरा। समृद्धि। हाँ बेटा, कोई भी, सबके लिए ओपन क्वेरी है, बस एक छोटा सा चेंज करना है बस। अच्छा ठीक है, चलिए, आप लोग बता रहे हैं तो नॉट इन लिख देते हैं। अब रन करा रहा हूँ। देखिए, सिंपल सा है, इन मतलब उसमें से हो और नॉट इन मतलब उसमें से
ना हो। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस मैं आपसे आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर ही ये जो आपके सामने जो प्रोग्राम बना है ना, ये हम तब लिखेंगे जब हमें एक एक वर्ड से डील करना होगा। अब एक एक वर्ड में वो कुछ भी पूछ सकता है कि कैपिटल है कि स्मॉल है, लोअर केस है कि अपर केस है, वॉवेल्स है कि नहीं है, या किसी वर्ड की पूछ ले कि ए कितनी बार आया, बी कितनी बार आया, या आपके पूरे फाइल में ए है या नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो वर्ड्स के लिए भी पूछ सकता है कि कैन कैन कितनी बार आया, तब आपको ये एक बार फॉर लूप हटानी पड़ेगी और एक बार ऊपर वाली फॉर लूप से आपका काम चला जाएगा, यानी ये वाली फॉर लूप लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वर्ड्स वाले से आपका काम चल जाएगा। तो ये जो मैंने आपके सामने प्रोग्राम बनाया है, ये बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की हेल्प से आप कोई भी डिफिकल्टी लेवल का प्रोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पहले लाइंस में डिवाइड किया है, फिर लाइन को वर्ड्स में डिवाइड किया है, फिर वर्ड्स को हम लोगों ने एक एक कैरेक्टर में डिवाइड किया। अब वो क्वेश्चन की टाइप बदल सकता है, उसमें वो कुछ और पूछ सकता है। मैंने जो क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए, हो सकता है एग्जैक्ट वो क्वेश्चन आप पूछ के वो ये पूछ ले कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स इन योर फाइल, बट उसके लिए आपको बस ये जाना होना होगा कि इज लोअर एंड इज अपर फंक्शंस इज आल्सो अवेलेबल इन योर क्या नाम है, पाइथन लाइब्रेरी की, जिनकी हेल्प से हम उनको यूज कर सकते हैं। तो अब 11th में जो आप लोगों ने पढ़ा था उसका भी यूज थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि वो फंक्शंस जो हम लोगों ने 11th में पढ़े थे वो सब यहाँ पर यूज होंगे। दिस इज अ सिंपल। हाँ, कौन है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही सुनना चाह रहा था। मैं वही सुनना चाह रहा था कि आप लेंथ फंक्शन से पहले पूरी की लेंथ कैलकुलेट कर लें, सिंपल सा हो जाएगा, अभी मैं बता दूंगा कैसे हो। और उसके बाद आपने वॉवेल्स को काउंट कर ही लिया है, तो लेंथ में से वॉवेल्स को माइनस कर दें तो वो भी आ जाएगा। यस, यू आर राइट। एक प्रोग्राम को बनाने के आपके पास देयर आर लॉट्स ऑफ वेज आर अवेलेबल। आपको उसमें से बेस्ट वे चुनना है, ताकि आपको कम मेहनत करनी पड़े। किसी ने यह भी बताया कि सर हम इनके अंदर ए ई आई यू यू को छोड़ के अदर देन वॉवेल सारे कैरेक्टर्स लिख दें, तो आपको एक बार कैपिटल में लिखना पड़ेगा, एक बार स्मॉल में लिखना पड़ेगा। पता लगा 5-10 मिनट आप एक ही प्रोग्राम पे खर्च कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं। वो भी तरीका सही है, वो भी हमें आउटपुट देगा, लेकिन एज अ गुड प्रोग्रामर आपको वो वे चूज करना है जो बेस्ट हो, जो हमें कम लिखना पड़े, कम नंबर ऑफ स्टेप्स की एग्जीक्यूशन करानी पड़े, प्रोग्रामर के लिए भी हम अच्छा हो, और कंपाइलर या इंटरप्रेटर को भी लेस नंबर ऑफ स्टेप्स करने पड़े, उस प्रोग्राम को हम लोग इफिशिएंट एंड बेटर मानते हैं। तो खैर, ये लास्ट टॉपिक था अभी फिलहाल के लिए, इस चैप्टर का डिस्कस करने के लिए। अब इसके बाद मैं सीधा मूव कर रहा हूँ डेटाबेस में। इसमें सीएसवी फाइल अभी मैंने नहीं पढ़ाया। सीएसवी फाइल इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा हट के टॉपिक है, इससे हमें थोड़ी दूसरी डायरेक्शन में मूव करना होगा, इसलिए हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ निकिता। हम्म। हम्म। हाँ, जितने टाइप्स के लेटर है मतलब? हम्म। वही चारों। हाँ, वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको बस एक छोटा सा मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। मैं लॉजिक बता रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करिएगा अगर करना हो। आप ऊपर एक लिस्ट बना दो जिसको शुरू में एम्प्टी रख दो, और जब भी आपको कोई वॉवेल मिले ना, तो आप उसको उस लिस्ट में डाल दो। लेकिन अगली बार आप चेक करो कि जो क्या पहले आपको वही वॉवेल मिला था। अगर वही वॉवेल मिला है तो आप उसमें अपेंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसको छोड़ के दूसरा कोई वॉवेल मिला है तो आप उसको उसमें अपेंड कर दें। तो इस तरीके से आपको एग्जैक्ट उन वॉवेल्स की संख्या पता लग जाएगी विदाउट रिपीटेशन। एक तरीका और है, आप पहले जितने भी आपको वॉवेल्स मिलते जा रहे हैं उनको एक लिस्ट में कर दीजिए, और उसमें से आपके पास इनबिल्ट फंक्शंस मौजूद हैं कि आप उनमें से यूनिक को काउंट कर सकते हो। ए कितनी बार आया, बी कितनी बार आया, सी कितनी बार आया, डी कितनी बार आया, ये सब फंक्शंस आप लोगों ने 11th में पढ़े हुए हैं। तो कई सारे तरीके हैं उसको करने के। निकिता, ठीक है। अब आप जब प्रोग्रामिंग बनाने के लिए सिस्टम पे बैठोगे,
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे कि सर ये ऐसे करना हो तो कैसे होगा, ऐसे करना हो। तो ये जब आप सिस्टम पे बैठोगे, इन प्रोग्राम्स को रन कराओगे, तब आपके लिए और ज्यादा डिफिकल्टी फेस होगी, क्योंकि यहाँ तो मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ और रन करा दे रहा हूँ। जब आप रन कराओगे तो पता लगा आपने स्पेस प्रॉपर नहीं दिया है, वेरिएबल का नाम ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और लिखा हुआ है। स्प्लिट फंक्शन में आप लोगों ने सही से उसको कॉल नहीं किया है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको आएंगी जब आप रन कराएंगे। ये तो हम आपके सामने स्क्रीन पर रन करा दे रहे हैं, इसलिए आपको इजी लग रहा है। जब आप खुद फेस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एरर कहाँ कहाँ आ सकती है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं। ये सेशन हम लोग आज यहीं रोकते हैं, और इसके बाद एक छोटा सा बस मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आज डेटाबेस में। अच्छा, 11th क्लास में डेटाबेस था क्या? कोई बताएगा? हाँ। हाँ, तो कोई मुझे एक डेटाबेस की डेफिनेशन दे दे, व्हाट इज डेटाबेस? सब लोग। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू अंशिता। और कोई? नीलेश। नीलेश। हम्म। बोलिए बोलिए। व्हाट इज डेटाबेस? सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी 11th क्लास में तो हम लोगों ने प्रोग्राम तक, हाँ। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, ओके। और नीलेश। नीलेश, पूर्णेश, निकिता हो गया, पूर्णेश, समृद्धि, शिवांशी, उज्जवल, आदित्य, सब लोग हैं। बताइए। ओके। और क्या होता है डेटाबेस? हम्म। ओके। अपने अपने हिसाब से। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच स्टोर हाउ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा? हाँ, डेटा इंफॉर्मेशन से कैसे डिफरेंट है? डेटाबेस जो है वो डेटा वर्ड से बना है। व्हाट इज डेटा? आज स्टार्ट हम लोग नहीं टॉपिक करेंगे, पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपको बेसिक्स पता है नहीं। व्हाट इज डेटा? रॉ फैक्ट्स फिगर्स। हाँ। हाँ, कोई और भी बताएगा? नीलेश। रॉ फैक्ट्स फिगर्स, ठीक है। डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे मिल जाती है? अगर आप डेटा को एक जगह कलेक्ट करेंगे तो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेंगे? आपको डेटा के साथ कुछ करना पड़ेगा ना। देयर इज सम देयर इज सम माइनिंग रिक्वायर्ड, सम ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ storage of data required, huh? If you store the data in some organized way or in some organized system, or you something, आपने कोई माइनिंग की, उसमें डेटा को एक्सट्रैक्ट किया कि ये डेटा के कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मोहन 16/0/1985 और समथिंग एल्स, ये चार पांच डेटा हमारे सामने रखे हुए हैं। तो 16 इंडिकेट्स डेट, 09 इंडिकेट्स मंथ, 1985 इंडिकेट्स ईयर, DOB इंडिकेट्स डेट ऑफ बर्थ एंड द पर्सन नेम इज मोहन। तो मोहन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16/09/1985 है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिट्रीव फ्रॉम दिस डेटा। तो अगर हमारे पास डेटा ऐसे ही पड़ा हुआ है और डेटा का हम कलेक्शन करके उससे कोई इंफॉर्मेशन, यानी कोई यूजफुल रिसोर्स हम उससे कुछ नहीं पा पा रहे हैं, तो वो डेटा हमारे लिए बेकार है, वो रॉ फैक्ट्स है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई डेटा अगर हमारे पास है, जैसे हम लोगों को ये पता है कि 15 अगस्त को हर बार बारिश होती है,
तो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि 15 अगस्त को बारिश हो रही है, तो इस 15 अगस्त को भी चांसेस है कि बारिश होगी। ये हमने किस आधार पे आकलन किया, ये हम कैसे हम बता सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट 10 इयर्स का जो वेदर का डेटा था 15 अगस्त को, उसको मॉनिटर किया, उसको माइन किया, और माइनिंग करने के बाद हम लोगों ने रिट्रीव किया कि आज भी बारिश हो सकती है। तो अगर आपका पास डेटा है अलग अलग डेट का, आप उससे कुछ रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो, उससे कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, उससे उससे आप कोई इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पा रहे हो, तो वो डेटा बेकार। डेटा को हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टोर करते हैं। डेटा होते भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। डेटा ऑडियो भी हो सकता है, डेटा वीडियो भी हो सकता है, डेटा टेक्स्ट भी हो सकता है, डेटा टेबल की फॉर्मेट में भी हो सकता है, एक फिक्स्ड आर्किटेक्चर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे करिकुलम में जो डेटा है वो डेटा है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन? हाँ, सॉरी, आज क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास। रिलेशन का मीनिंग मुझे जानना है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन? आ रही है, बोलिए। इंटर रिलेटेड डेटा, ठीक है, इंटर रिलेटेड डेटा, लेकिन रिलेशन वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग चाहिए मुझे। जो जो टेबल होती है वही रिलेशन कहलाता है। रिलेशन का मतलब ही यही है कि जो हमारी टेबल है, टेबल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो कल इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब आज स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी हमारा पहला टॉपिक इसमें डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स है, इसके बारे में हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हमारी जो क्वेरीज हैं वो हम लोग क्वेरीज रन करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना सेशन, ठीक है। अब आप लोग क्विट कर लीजिए, एक एक कर।